तो यादव कथावाचक का विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, इसमें अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। वो उत्तर प्रदेश के राजभर ओपी राजभर नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर बयान किया कि जिसको जो काम है वही करना चाहिए, किसी और का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। आज वो ये बात कर रहे हैं जब हमारा देश संविधान से चलता है और हर किसी को धर्मनिरपेक्षता है, धर्म की बात करने के है और हर किसी को हर चीज़ करने की आज़ादी है। तो इस पर थोड़ा विस्तार से जानेंगे हरिंदर तावा हमारे, क्योंकि ओपी राजभर का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी का हक नहीं मारेंगे। यादव जो है वो ब्राह्मणों का हक मार रहे हैं कथा करके, जो उनका काम वही करना चाहिए। उन्होंने कई उदाहरण दिए थे, यादव भैंस चलाते हैं वो करना चाहिए, कईयों का जैसे कुर्मियों को किया, कुर्मी कुछ और करते हैं, मौर्या को दिया कि सब्जी उगाते हैं, उनको वही काम करना चाहिए। आज के टाइम पे वो भी राजभर की बयान में कहते हैं। राजभर से पूछो कि राजभरों का क्या काम है, राजभरों का क्या काम है, उनका सत्ता का काम थोड़ा ही है। तो वो भी वहीं जाए, फिर यहाँ के कर रहा है लखनऊ में बैठ के, वो भी अधिकार मारने की, वो भी तो अधिकारी मार रहा है जो वो उसके कहने के मुताबिक। और दूसरी चीज मैं आज आपको एक खुलासा करता हूँ, जो आप लोग कहते हैं ना ब्राह्मणों का काम है कथा करना, ब्राह्मणों का काम है पूजा करना, ब्राह्मणों का काम है रामायण पढ़ना है, तो ब्राह्मणों का काम पढ़ना है, लिखना नहीं है। राम वो जो महर्षि वाल्मीकि थे, उन्होंने जो रामायण लिखी थी, सबसे पहली रामायण तो वही है महर्षि वाल्मीकि की। और वाल्मीकि जी कौन थे? एससी। और वेद व्यास जी कौन थे? एससी। तो उस समय जो इतने पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने इतनी बड़ी ग्रंथ लिखे, आज उन्हें उन ग्रंथों को पढ़ने से बताने से क्यों रोक रहे हैं? वे अपने पूर्वजों के ग्रंथ पढ़ रहे हैं। और जो ये एटावा में जो घटना हुई, इसमें भी वो अपने पूर्वजों की घटना पढ़ रहे हैं, कृष्ण लीला कर रहे हैं, कृष्ण की कथा कह रहे हैं। तो अपने पूर्वजों की कथा कहना अगर गुनाह है तो गुनाह उन्होंने किया है। एफआईआर तो कथावाचक को भी दर्ज हुआ ना, कह छेड़खानी का आरोप लगाया है। देखिए, आज तुम यहाँ बैठे हो, तुम मेरे से अगर कोई बदतमीजी करोगे तो मैं यहाँ तुमसे डर सकता हूँ, लेकिन अपने परिवार में जाके तो बताऊंगा। या जब हमारा परिवार गिर जाए, उसके 3 दिन बाद मैं कहूँ कि मेरे साथ भी बदतमीजी हुई थी, तो इसका मतलब पहले जो तुम बदतमीजी चाह रहे थे उसने की, और जब तुम फंस गए तो तुमने कह दिया कि ये झूठे अनगढ़ आरोप हैं, इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। ये जब जांच होगी तो ये उसमें टिकेगा। काशी विद्यापीठ और या संस्कृत विश्वविद्यालय बनारसी, उनके कुलपति कह रहे हैं कि किसी कोई भी कथावाचक कोई भी जाति का हो वो कथा कर सकता है। फिर इस तरीके पे बात देखिए, भगवान किसी के होते थोड़ा ही, या ये ग्रंथ किसी के बपोती है, किसी ने इसका पैटर्न करा रखा है कि ये ग्रंथ मेरे ही हैं और हम ही लोग पढ़ सकते हैं। पंडित ब्राह्मण का क्या था? जो पढ़ लिख कर ज्ञान दे सके उसे ब्राह्मण कहते थे। ये कोई जाति थोड़ा ही है कि ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण ही होगा, या राक्षस के घर पैदा होगा वो राक्षस ही होगा। आप देखो ना, रावण दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति था। अगर वो विद्वान था तो उसे राक्षस क्यों कहा गया? उसकी बहन राक्षसी कैसे हो गई? एक घर में 2 लोग कैसे हुए? वो भी तो ब्राह्मण ही था। अगर वो ब्राह्मण था तो वो क्षत्रिय के सीता के स्वयंवर में क्यों गया? और अगर उसकी बहन राक्षस थी तो वो भी राक्षस था, फिर राक्षस को स्वयंवर में क्यों बुलाया? बता सकते हैं कोई? तो यही एक लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है अनपढ़ और ज्ञान की लड़ाई है कि अगर तुमने ज्ञान ले लिया और तुमने अगर कथा कहना शुरू कर दिया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ये उनका काम था। कल को तुम जो है पढ़ लिख करके कथा भी कहना शुरू कर दोगे, लोगों के घर में पूजा पाठ भी कराना शुरू कर दोगे, उनके शुभ और अशुभ कार्य में भी तुम जाना शुरू कर दोगे, तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। कल को अगर तुम पढ़ लिख लिए और थोड़ा विद्वान बन गए तो कल आप जो है मंदिर में पुजारी भी बनना शुरू करोगे, तो फिर वो दुकान भी इनकी बंद होगी। तो ये जो है
ये एक प्रेस्टेज इशू बना रखा है। और जबकि हमारा संविधान भी यही कहता है, हमारे ग्रंथ भी यही कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा वो पढ़ा लिखा होगा तो पंडित हो जाएगा। अभी आप कहीं भी गुरुकुल में पढ़ के आएंगे, वो किसी भी जाति धर्म का है। हमारे जाट जाति में भी कुछ लोग शास्त्री हैं। हमारे यहीं गाजियाबाद में बहुत से लोग हैं जो पढ़ के आए हैं, शास्त्री हैं, वो सारे कर्मकांड कराते हैं। तो क्या उनको कुछ कह दोगे? और आप जिनके आप पैर पूजते हो, देश का प्रधानमंत्री जिनके पैरों में पड़ता हो, आसाराम बापू, वो क्या पंडित है? और जो राम रहीम है वो क्या पंडित है? रामपाल हरियाणा का वो क्या पंडित है? रामदेव क्या पंडित है? तो फिर मतलब कोई गरीब व्यक्ति का बच्चा पढ़ लिख कर अगर कोई काम करने लगे तो तुम्हारी नजरों में वो खटकता है। लेकिन इस बीच में करणी सेना के एक नेता भी घुस गए। उन्होंने कहा है कि क्षत्रियों का काम हमेशा ब्राह्मणों की रक्षा करना होता है और हम उस मामले में ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे। करो यार, जितना कल तक तुम ब्राह्मणों को मार रहे थे, आज तुम ब्राह्मणों की रक्षा कर लो। अगर क्षत्रियों का ये नहीं होता, क्षत्रियों का काम ब्राह्मणों की रक्षा नहीं है। क्षत्रिय का काम है कि जो असहाय व्यक्ति है उसकी रक्षा करना। और जो ठाड़े के साथ जाएगा, समझ लो वो कायर है। अगर तुम्हारे जिगरे में दम है तो जो कमजोर था, जो पिटा है, उसकी रक्षा करो। करणी सेना कायर है? नहीं, मैं किसी सेना को नहीं कहता। कौन सेना? सेना देश में एक है और वो है भारतीय सेना, और वो कायर नहीं, शेर है। उसको तो सब सल्यूट करते हैं। लेकिन रेणु तिवारी जो महिला हैं, उनके कुछ बयान बड़े अटपटे से आ रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि सिर्फ चुटिया नहीं काटना चाहिए था, गर्दन काटने की बात करती है। तो यादव के परिवार की महिलाओं को बिना कपड़े बस सड़क पर घुमाने की बात करती है। एक महिला हो गई, एक महिला के लिए ऐसे सब। इसे ही तो कहते हैं द्वेष भाव। जब एक महिला के प्रति इस तरह की भावना रखेगी तो बताओ कौन व्यक्ति उस महिला की इज्जत करेगा? है? गंगा जल अपवित्र हो गया, गोमूत्र अपवित्र हो गया, अब तो भाभी जी के मूत्र से ही आचमन चलेगा। हाँ, अरे ताऊ, एक चीज और है कि ये चल गया है जो माहौल यूपी में, यहाँ पे जो यादव भी ब्राह्मण हो गया। नहीं, ये यादव ब्राह्मण नहीं हुआ। इसे करना चाहती है बीजेपी। ट्विटर पे तो लगातार ब्राह्मण। हाँ, इसे करना चाहती है बीजेपी। क्योंकि जब हमारा धर्म का कार्ड खराब हो जाए, धर्म का कार्ड हमारा देश में ना चले, तो हम जातियों में जाएंगे। इनको पता है कि ब्राह्मण जो है बीजेपी से नाराज हो चुका है और वो जो है पीडीए परिवार के साथ जा रहा है। तो अब ये चाह रहे हैं अगर ब्राह्मण भी नाराज होकर उधर चला गया तो हमारी नैया डूब जाएगी। तो इसलिए ब्राह्मण और यादव जो दो मजबूत स्तंभ है प्रदेश के, इन दोनों को लड़ा दो। जबकि ब्राह्मणों का और ठाकुरों की लड़ाई रहती थी। वो बीजेपी थोड़ी लड़ाई, बीजेपी ने गिरफ्तार कर दिया ना, एफआईआर दर्ज भी करे। नहीं, देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, उसमें जो ढोलक बजाने वाला व्यक्ति था वो ब्लाइंड है। वहाँ के जो वहाँ एसएसपी या एसपी लगता है, कप्तान वहाँ का इटावा का, मैं उससे भी पूछना चाहता हूँ, डीजीपी से भी पूछना चाहता हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आरपीडी एक्ट 2016 दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 लागू है या नहीं है? अगर लागू है तो जो दिव्यांग व्यक्ति के साथ दुराचार हुआ है उस अधिकार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है, ये बता दें।